गए, देखिए ये। और पता है क्या बाकी ₹200 में 30 रुपये दे रहे हैं। संडे मार्केट लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि था आज संडे का दिन और आज के व्लॉग में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाली है और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला भी है इंटरेस्टिंग। तो आप लोग व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर जैसे संडे का मार्केट था, अब मार्केट में आ गए। मार्केट में आने के बाद में हमने पी ली यहाँ पर सोडा पीने के बाद जब मार्केट के लिए हम गए, सोडा तो खैर 10 रुपये में मिल जा रहा है, लेकिन मार्केट के तो हाल ही ना पूछो, 20 रुपये पाव से कम कोई सब्ज़ी नहीं आ। अब मार्केट में नया आम आया हुआ है, ये कौन सा आम बोल रहा था मुझे समझ ही नहीं आया इसको। 10 रुपये के मतलब 20 रुपये के ये 8 नींबू दे रहे थे। जो प्याज इतनी सस्ती होती थी अभी वो 40 रुपये किलो मिल रही है अभी इस टाइम पे, वरना इस टाइम पे प्याज बहुत सस्ती हुआ करती थी। तो आप लोग तो कोई भी सरकार आए, कोई भी कुछ भी आए, लेकिन अब जो रेट लग जाते हैं ना एक बार, महंगाई वो बढ़ती ही जाती। पता नहीं अब कौन सी सरकार आएंगी और रेट कम होगा नहीं होगा क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आधे से ज़्यादा बजट ठीक है, जो ड्यूटी करते हैं उन लोगों की इनकम बढ़ती है कि महंगाई के हिसाब से, लेकिन जो काम करते हैं डेली काम करने वाले लोग हैं उनकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन महंगाई की मार उनको ज़रूर पड़ती है। क्योंकि नहीं किया वो कमा तो उतना ही रहे है, लेकिन नहीं किया कुछ गवर्नमेंट के तरफ से तो महंगाई कम नहीं हो रही है, और ना ही गवर्नमेंट के तरफ से जो डेली काम करने वाले हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। जो ड्यूटी करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है उन लोगों को महंगाई भत्ता वगैरह ये सब कुछ मिलता है, लेकिन जो आम जनता रहती है उन लोगों को नहीं मिलता। यानी कि आम जनता यानी कि जो डेली वर्क करते हैं, ड्राइवर है, बाज़ार वाले हैं, या फिर बहुत सारे और जो भी काम है, दुकान वाले हैं, इन सबको नहीं मिला जाता है महंगाई भत्ता। तो खैर महंगाई इतनी है, लेकिन क्या करें, खाना भी तो ज़रूरी है क्योंकि पेट के लिए कमाते हैं। अब महंगाई कम हो या ज़्यादा हो हमको लेना ही लेना है। चाहे तुम टमाटर हरी मिर्ची लो, पहले बोलते थे गरीबों का है वो है कि दाल चावल खाओ, लेकिन आजकल तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ तूफान और तेज़ हवाएं चल रही थी। गाय भी बेचारी बारिश में भिगते हुए खड़ी है। सारे लोग खड़े रहे, हम जाए अब जैसे तैसे पहुंच गए मैं अम्मी के घर में, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो उस वजह से अम्मी का घर पास में पड़ रहा था, तो वहाँ चले गए और मैं लेकर के आई थी समोसे। अम्मी को मैं बोली झिल्ली को ऐसा फाड़ लो, अम्मी ने क्या किया बहुत ज़ोर से खींचे और सारे के सारे समोसे गिर गए नीचे, मतलब 2 समोसे नीचे गिरे, बाकी के उसी में रह गए थे, गिर गए। और मेरे को बोलते तू नहीं बोली करने के लिए, बोली मैंने बोली थी लेकिन इतने ज़ोर से खींचने नहीं बोली थी। और वो उनके पास के समोसे ना बहुत टेस्टी होते कि देखे गिरने से भी नहीं किया, वैसे एकदम टूट गए, यानी कि कितने बहुत अच्छे होते, टेस्टी होते, यम्मी होते समोसे वहाँ के। मार्केट के दिन ही मिलते हैं, जैसे संडे का मार्केट है तो संडे को ही मिलेंगे। तो यहाँ पर निकिया समोसों के साथ में हरी मिर्ची भी मिलती है। अब जब मिल रहा है संडे का एक दिन आता है तो ले ही लेते हैं, ऐसा वाला काम चलता है। वो बोल रहे हैं ना महंगाई कितनी भी हो लेकिन हमारा खाना पीना जो है ना वो कम तो होने वाला है नहीं। अब इसी चक्कर में आ गई मैं घर पर आने के बाद में मैंने बनाई थी यखनी पुलाव, गोश्त और आलू डाल करके, जो बना था बहुत टेस्टी। अब इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर अभी दोबारा डाली नहीं हूँ, क्योंकि लाइट बंद चालू हो रही थी, ऊपर से मौसम ऐसा, पहले तो बारिश आ गई थी और बारिश आने के बाद में नहीं किया, फिर बाद में मतलब थोड़ी देर बारिश हुई और उसके बाद में ना पूरा मौसम खुल गया, लाइट चली गई थी। तकरीबन 6 बजे तो मौसम पूरा साफ़ हो गया था अच्छा खासा, थोड़ी सी बारिश आई और गर्मी बढ़ा के चले गई, ऐसा काम हुआ। अब यखनी पुलाव बन गया, तो मैंने यहाँ पर नहीं किया, यखनी पुलाव के साथ में बना ली थी रायता, जो मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों को भी पसंद होगा, जो हम लोग बनाते हैं सैलेड, इसका रायता बोली सैलेड बनाई थी मैंने यहाँ पर। तो इसमें था जो हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, दही, नमक, ये सब कुछ डाल करके निकिया मैं बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आता है और गर्मियों में अच्छा भी होता है दही हमारे सेहत के लिए, तो उस हिसाब से मैंने बना ली। और अब मुझे निकिया यहाँ पर एक आदत क्या है कि चम्मच से खाओ ना तो पेट नहीं भरता, तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं यार चम्मच से क्या ही खाना है, सबसे बेस्ट हाथ से क्यों ना खा लिया जाए, क्योंकि हाथ का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही बात होती है। जो मज़ा नहीं किया हाथ से खाने में ना, वो चम्मच से खाने में नहीं है, इसलिए मैं ना हाथ से खाऊंगी। अब आया इसका मज़ा असली।
इससे तो नहीं जमता। सही है, ऐसा हाथ से खाओ और टेस्ट एक नंबर। अब यहाँ पर ठीक है अनायज़ा और ये जो मतलब जो मामी जी के यहाँ का पौधा था वो खेल रहे थे। अब खेलते खेलते नहीं गए, यहाँ पर ज़ेबा ने बना ली थी जो क्या बोलते हैं उसको भेल, यानी कि भेल का जो 5 रुपये का पैकेट आता है वो भेल के साथ में नहीं किया, और हम लोग उसमें मूंग दाल वगैरह ऐड करते हैं। फिर नहीं क्या हरी मिर्च होती है, प्याज होती है और टमाटर समार, इन सबको ऐड करके जब हम इसकी भेल बनाते, मैं रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो वही बनाई थी जो बहुत टेस्टी लग रही थी। और अनायज़ा पता है ये छोटा सा है करके नहीं, कि अनायज़ा इसको खिलाने लगी तो ये भी नहीं खाता बोले। फिर बाद में इसने खाया था अनायज़ा के हाथ से, क्योंकि ये अपने हाथ से खाऊंगा खाऊंगा कर रहा था, लेकिन अपने हाथ से खा नहीं रहा था बराबर। तो अनायज़ा बोलती ला दे भाई मैं खिला के देती हूँ, जिज्ञास मैं खिला के देती हूँ बोले इसको। तो इसने इसको खिला दी। खिलाने के बाद में इसने खुद तो अपना खाया ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही है ये। अब ताज्जुब की बात है कि सिर्फ नहीं किया जो बादल है इतनी ही जगह में चमक रहे हैं। आप लोगों को देखिए, मतलब बिजली जो है ना इतनी ही जगह चमक रही है, इतनी जगह ये देखिए ये। और पता है क्या, बाकी की पूरे जगह जो है ना वो आप लोगों को तारे नज़र आएंगे। तो अब फिर मैं इनके साथ जाने के लिए निकल गई थी। इन्होंने बोले कि चलो अपन थोड़ा सा बाहर से घूम करके आएंगे। तो घूमने के लिए हम लोग कहाँ गए, वैसे भी घूमने के लिए उतनी खास जगह है नहीं। तो ये हमारे इधर का जो रास्ता पड़ता है वहाँ पर ये लाइटिंग लगी हुई जो बहुत प्यारी दिखती है। तो यहाँ पर आ गए थे ये मेरे को लेकर के बादाम शेक पीने के लिए। तो बहुत गाढ़ा रहता है, उसी हम लोग पिए थे, गए थे बादाम शेक के ठेले वाले भैया। थोड़ा सा डेकोरेट किया तो अच्छा लग रहा है ये बादाम शेक का। जूस पिलाने लाए थे और बादाम शेक पिला के नहीं जा रहे। बादाम शेक पी के होने के बाद में हम लोग आए हैं यहाँ पर जूस पीने के लिए। बादाम शेक पीने के बाद में मैंने यहाँ पर पी जो पाइनएप्पल का जूस था वो पी। और फिर नहीं क्या हम लोग आने लगे थे घर, क्योंकि मैंने व्लॉग ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।